काम भावना या सेक्सुअल कंडक्ट हमारे जीवन की उत्पत्ति का एक अनिवार्य माध्यम है। फिर इसका हमारे विकारों से कैसा संबंध हो गया? काम विकार है क्या और यह नैसर्गिक है? साधक मित्रों, भारतीय संस्कृति में अगर आपको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से बाहर आना है, आपको मोक्ष मुक्ति का निर्वाण का साक्षात्कार करना है, तो आपको षड रिपुओं से दूर रहना होगा। कुछ समय के लिए संयम का पालन करना होगा ताकि साधना करते हुए धीरे धीरे अनंत जन्मों का जो कारण है यह षड रिपु कम हो जाए और धीरे धीरे क्षीण होते हुए इनकी निर्जरा हो जाए, समुच्छेद पहान हो जाए और हम जीते जी मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का साक्षात्कार कर सके, सच्चे आनंद की अनुभूति कर सके, सच्चे सुख की अनुभूति कर सके। अब बात यह आती है, साधना करते हुए भी हम देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात किसकी करते हैं? जो स्थूल संवेदना है, दुखद संवेदना है, जो पीड़ा है, उसी की चर्चा करते हैं। अगर किसी साधक को सूक्ष्म संवेदनाएं मिले, उससे भी अब उस सूक्ष्म संवेदना को उस वक्त तो सूक्ष्म समझेगा, क्योंकि जब दुखद संवेदना या स्थूल संवेदना समाप्त हुई और उससे थोड़ी सूक्ष्म संवेदना शुरू हुई, उसको सूक्ष्म समझेगा। कुछ देर के उपरांत, कुछ समय के उपरांत, कुछ काल के उपरांत उस सुखद संवेदनाओं को भी वह स्थूल समझेगा। यह तुलनात्मक है, स्थूल समझेगा और उसके प्रति ऊब जाएगा। घृणा नहीं करेगा तो भी ऊब जाएगा। तो उससे सूक्ष्म संवेदना मिलेगी, तब उसे पूर्व की संवेदना को वह दुखद समझेगा, जो कि वह सूक्ष्म थी। यानी कि यह संवेदनाएं रूप बदलती है, बदलती है, बदलती है, बदलती है। तो वही दुखद संवेदना फिर सुखद में परिवर्तित हो जाती है। वहीं स्थूल संवेदना पिघलकर, क्षीण होकर और उसके टुकड़े टुकड़े होकर, पियर्सिंग, पेनिट्रेटिंग की बात कर रहे थे ना हम, छेदन भेदन होकर, वहीं यह चित्त का भी होता है। चित्त के भी जो विकार आते हैं, चित्त के भी जो विचार उठते हैं, चित्त में भी जो वितर्क उठता है, शरीर के छेदन भेदन के साथ उसका भी छेदन भेदन होता है, चलता है। और हम जितना गहराई से एकाग्र, गहरे उतर जाते हैं छेदन भेदन में और गहराई तक एकाग्रता, दीर्घ समय तक हम स्थित प्रज्ञ होकर, तटस्थ होकर संवेदनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो फिर गहराई का विकार उठकर ऊपर आता है और उसका भी छेदन भेदन होकर वह विकार क्षीण होता जाता है। तो इसमें भी हम महत्व किसे दे रहे हैं? स्थूल या पीड़ादायक संवेदना को। वहाँ भी अगर सूक्ष्म संवेदना चलने लगे तो शायद हम उसे दुखद या उससे बाहर आना नहीं चाहेंगे। प्रिय संवेदनाओं से हम छुटकारा पाना नहीं चाहेंगे, वहीं हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, भंग अवस्था में गुरुजी कहते हैं कि एक धर्मशाला का मुकाम है, वहाँ आ गया, बस मुझे सब कुछ मिल गया। एक रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुदंड में संवेदनाएं महसूस होने लगी, उदय वे समझ में आने लगा, एक बार धारा प्रवाह चलने लगा, पसद्दी या प्रीति प्रमोद चलने लगा और हम उसे मान लिए कि यह तो हमें मुकाम मिल गया, हम तो मुक्त हो गए, हमें निर्वाण का साक्षात्कार हो गया। तो नहीं, यह एक छोटा सा मुकाम है, यह एक माइलस्टोन है, एक धर्मशाला का
मील का पत्थर है और यहीं इसी को आप गंतव्य स्थल मत समझ लेना। और यहाँ भूल कर बैठते हैं। और जैसे ही यहाँ सूक्ष्म संवेदना जो कि बदलने वाली है, अस्थाई है, चेंजिंग उसका नेचर है, जैसे ही यह सूक्ष्म संवेदना फिर बदल जाती है, फिर कुछ पुराने विकार उठकर ऊपर आ जाते हैं, जन्म जन्म के विकार हैं, तो उसमें हम फिर दुखद संवेदनाओं में भी लोट पलोट लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। कुछ हमने बाबा देखे होंगे, संत देखे होंगे, कुछ जो साधक देखे होंगे, वे फिर दिग्मूढ़ अवस्था में आ जाते हैं या फिर उनकी मनोदशा विचलित हो जाती है, वे चित्त अस्थिर होकर उद्विग्न हो जाते हैं और फिर क्रोधित हो जाते हैं। क्यों कि जो सुखद प्रवाह चल रहा था, प्रीति प्रमोद चल रहा था, पसद्धि की अवस्था थी, शांति की अवस्था थी, मन के स्थैर्य की अवस्था थी, ये क्षणभंगुर थी या कुछ काल के लिए थी, उसे वे अनित्य न समझने की गलती कर देते हैं, तो उसमें वे अस्थिर हो जाते हैं, उनका मनोदशा एकदम गिर जाती है और वे विमनस्क हो जाते हैं। तो हम विकारों को विकार समझें। जैसे अनादिकाल से अब चार्वाक हुए, चार्वाक क्या कहते थे कि भस्मीभूतस्य देहस्य, क्या चार्वाक का सिद्धांत क्या था कि यह शरीर जो है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म न विन्दति ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् यावत् जीवेत सुखम जीवेत, इस प्रकार का चार्वाक का सिद्धांत था। उसके बाद रजनीश आए, वे भी कहते थे आप चाहे जो भोग भोगो, यानी कि उच्छृंखलता करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको मैं समाधि का आनंद दिलाऊंगा। लेकिन नहीं, भगवान बुद्ध की और उससे भी अनादिकाल से जो बुद्ध की परंपरा चली आ रही है, ऋषि परंपरा चली आ रही है, जो भारतीय परंपरा, जैन मनीषियों की परंपरा चली आ रही है, तो उसमें इन षड रिपुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया, इन सबको एक प्रकार से कष्टदायी माना गया है और पुनर्जन्म का कारण माना गया है, भव संसरण का कारण माना गया है। तो इनसे छुटकारा पाना, इनसे छूटना ही दुख मुक्ति है और ये इनका एक कारण यह तृष्णा माना गया। लेकिन भगवान ने सही पकड़ा और सही खोज की कि उसे वेदना से ही मुक्ति का मार्ग चलता है और वेदना से ही अगर हम वेदना के प्रति प्रतिक्रिया करें तो वहीं से दुख का मार्ग चलता है। दुख विमुक्ति का मार्ग भी वेदना है और दुखों का सागर निर्माण भी वेदना है। तो हमें जानना चाहिए, क्रोध को हम जो दुखद है संवेदनाएं या विकार, उन्हें तो हम कष्टदायी मानते हैं। क्रोध हमारे उत्पन्न होते ही सबसे पहले हमारे शरीर में जलन उत्पन्न करता है, फिर हम आजू बाजू के वातावरण में वह निगेटिविटी, एक नकारात्मक भावना, एक नकारात्मक वाइब्रेशन करता है, दुखदायी होता है, जलन होती है और जिसके ऊपर हम क्रोध फेंकते हैं वह भी जलने लगता है। यानी कि गुरुदेव कहते हैं ना, पेट्रोल की टंकी, उधर से जलावन आया, हमने इधर से पेट्रोल की टंकी खोल दी और उसके आंख पे फेंक दी। तो क्रोध को वैसा मानते हैं, जो दुखदायी विकार है उसे तो वैसा मानते हैं। लेकिन लोभ सकल व्याधिन तिमुला, ये शरीर का अस्तित्व लोभ के कारण ही होता है। यह शरीर यानी कि विकारों का जमावड़ा, इन संग्रह भानुमति ने कुंभा जोड़ा, सब जगह से करके यह शरीर, यह अस्तित्व, यह जीवन धारा चली, तो यह भी उसका कारण, उसे भी हम वो नहीं मानते। तो काम विकार जब भी जागता है तो हमारी शक्ति को क्षीण करता है, शारीरिक मानसिक एकाग्रता को क्षीण करता है। और काम विकार प्रिय विकार है। काम भोग, जो गुरुदेव ने उसे काम विकार सिर्फ शारीरिक भोगों के हद तक नहीं, श्रृंगार के हद तक ही नहीं, तो काम करने की कामनाएं दुखदायी है। जब मन में संकल्प विकल्प चलते हैं कामनाओं के, तब
संकल्प चलता है तो हम उसके प्रति प्रेरित हो जाते हैं शरीर से, मन से, कि यह संकल्प की पूर्ति कैसे हो, चाहे वह ठीक हो न ठीक हो, जैसा भी हो, ठीक भी हो तो भी क्या हुआ, उस संकल्प के प्रति सारा शरीर मन लगा देते हैं। और जब उसमें कुछ विकल्प आ जाए, उसमें कुछ बाधाएं आ जाए तो हमारा मन विचलित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। मन का स्थैर्य सबसे महत्व का है। और भगवान बुद्ध ने भी सिर्फ आज भी हम देखते हैं कि विपश्यना केंद्रों पे और अनेक आध्यात्मिक सेंटरों पे भी पृथकता रखी जाती है, मेल और फीमेल में, यानी कि स्त्री और पुरुषों में अलग अलग रखा जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन न करना, पहला शील जिसे कहें हम, तो अति महत्व का है ब्रह्मचर्य का पालन न करना। फिर अध्यात्म नहीं है, फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी समाधि पुष्ट नहीं होगी, प्रज्ञा की तो बात बहुत दूर है। कुछ समय तक तो इसलिए गुरुदेव हमें 10 दिन 11 दिन के लिए संयम में लाते हैं, जहाँ पर हम शुद्ध शील का पालन करते हैं। अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है कि जो बाधाएं हैं शील समाधि प्रज्ञा में, उन्हें जो वो विकार है उन्हें हम कुछ समय के लिए तो उनसे विरत रहें और हमें उस वृत्ति का सुख मालूम हो, उस वृत्ति का आनंद मालूम हो, उस वृत्ति से हमें क्या लाभ हो रहा है यह मालूम हो, ताकि हम फिर धीरे धीरे दैनिक जीवन में भी उस ओर अग्रसर होते जाएं। गुरुदेव भी बहुत क्षीण टच करते हैं काम विकार के विषय में या शरीर के जो भोग है उसके विषय में भी एकदम दूर, क्योंकि उस वक्त साधना में भी साधक को वे अपने शब्दों से किसी बात से इसका आभास नहीं दिलाते, सिर्फ इससे दूर रहने के लिए उनके निर्देश होते हैं। और यह कितना हीन है, निकृष्ट है कि जब तक शरीर से जुड़े हैं केश नख, तब तक संश्लिष्ट है, तब तक उसका महत्व है, त्वचा हो, नहीं तो इस शरीर में क्या है। जैसे कि नवशिवथिक पब्बन की साधना में और सत्यपट्ठान में गुरुदेव बताते हैं, अयोनि मनसिकार पर्व में भी गुरुदेव बताते हैं इस शरीर की क्षण भंगुरता, इस शरीर में क्या है, मांस है, लोथड़े हैं, पीप है, पखाना है, घृणास्पद चीज़ें हैं इस शरीर में। कुछ देर पड़ा रह जाए शव तो उसकी क्या अवस्था हो जाती है, हड्डियां हैं और दुर्गंध आने लगती है। तो फिर इसके प्रति क्या आकर्षण है, यह तो नश्वर है, यह सिर्फ शरीरम खलु धर्म साधना, यानी कि हमें इससे इस शरीर जब तक है तब तक इसे अच्छा रखना है और इससे हमें साधना करनी है। तो निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा कि काम विकार, जो भगवान के समय भी भगवान ने स्त्रियों के लिए दरवाजे नहीं खोले थे साधना के या दीक्षा के, तो उस समय भी फिर आनंद ने मध्यस्थी की। भगवान की माता ने कहा गौतमी ने कि मुझे प्रव्रजित कीजिए, तब कहीं भगवान ने उन्हें प्रव्रजित किया। और फिर ऐसा एक कहा गया कि अब स्त्रियों को भी प्रवर्जित किया गया है, तो 500 वर्ष तक सिर्फ धर्म टिकेगा। यानी कि जब तक हम ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं होते, जब तक हम अच्छी प्रकार शील समाधि का पालन नहीं करते, 5 शीलों का पालन नहीं करते, साधना में कोई प्रगति नहीं हो सकती। यह पत्थर की लकीर है। और काम भोग एक प्रिय संवेदना है, एक प्रिय विकार है जिसे हम प्रिय नहीं मानते। कुछ चीज़ों का हम न्यायीकरण करते हैं जो हम हमारे जीवन से हटा नहीं सकते। जो हमें प्रिय लगता है उन आदतों का, उन विकारों का हम न्यायीकरण करते हैं। हम कोई भी साधक हो वह हर बार सिर्फ दुखद संवेदनाओं की, स्थूल संवेदनाओं की बात करेगा,
चाहे वो किसी रोग के कारण हो, किसी कारण हो, पर प्रिय संवेदनाओं को वह अप्रिय या बदलने वाली नहीं समझता है।